गरीब सास बहू की जादुई रसोई। माँ माँ मुझे एक रोटी और दो ना, एक रोटी में पेट नहीं भरा। हाँ रुक बेटी, ये ले। जैसे ही राधा 5 साल की मुनिया के प्लेट में रोटी डालने वाली होती है, तभी सास कमला उसे रोक लेती है। अरे तूने अपने हिस्से की एक रोटी खा ली ना, चल उठ जा अब। मगर माँ जी अभी मुनिया का पेट नहीं भरा, एक रोटी देने दीजिए। अगर तुझे अपनी इस भुक्कड़ बेटी को पेट भरकर रोटी खिलानी है तो कल से ज्यादा आटा लेकर आना। नहीं, मेरे होते हुए मेरी बच्ची आधा पेट खाना नहीं खाएगी। अपने हिस्से की रोटी राधा अपनी बेटी को खिला देती है और फिर गिनकर बनाई हुई रोटियों में से अपने गरीब ससुराल वालों को भी खिला देती है। तभी मोहन कहता है, राधा ये ले, मेरे में से एक रोटी तुम खा लो। नहीं भाभी, आप मेरे में से रोटी ले लो। हाँ हाँ दे दो इसे अपने हिस्से की रोटी, वरना दोनों भाई बहन महान कैसे बनोगे। ये बित्ते भर की छोकरी 2 रोटी ठूसेगी तो इतना अनाज कहाँ से आएगा। अरे कमला, कम से कम बेचारी उस बच्ची को तो छोड़ दो, उसके खाने पीने में भी टोकती रहती हो। हाँ, इस घर में सबको मैं ही तो गलत लगती हूँ। कहा था मैंने तुमसे मोहन की शादी इससे ना करो, मगर तुम्हारी तो मती मारी गई थी। जब से ये कुलच्छनी करमजली ब्याह करके आ गई है, तब से सुख से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अरे कुली के काम से अच्छा खासा कमाता धमाता था मेरा बेटा, वहाँ आप देखो उसके पैर क्या गए, घर की रसोई में राशन पानी के लाले पड़े हैं। मगर माँ, मेरे बदले बेचारी राधा बाहर जाकर मजदूरी करके घर का खर्चा चला रही है, फिर भी तुम इस बेचारी को कोसती रहती हो। ये तू नहीं मोहन, बल्कि तेरे मन में इस नागिन ने जो जहर भरा है वो बोल रहा है। मोहन जी आपको मेरी कसम, चुप हो जाइए। उस गरीबी के चलते बेचारी राधा आटे के चोकर की रोटी बनाकर वही लेकर काम पर चल पड़ती है, जहाँ रास्ते में वो एक ढाबा देखती है। इस ढाबे पर हर दिन कितनी भीड़ लगी रहती है। काश कि मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी ढाबा खोल सकती। कितने वक्त से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जो भी कमाती हूँ वो 2 वक्त की रोटी खाने और रसोई चलाने में ही लग जाता है। ऊपर से रोज उस रघु की गंदी नजर झेलना। ईटा भट्टी पर आकर दिन भर ईंट ढोती है, तभी दोपहर हो जाती है। तभी उसे चोकर की रूखी सूखी रोटी खाता देखकर रघु कहता है, अरे राधा, तुझे रूखी सूखी चोकर की रोटी खाते देखकर बड़ा बुरा लग रहा है। कह तो मैं तेरे घर की रसोई में राशन पानी भरवा दूं, बदले में बस तू मुझे खुश कर दे। वैसे भी तेरा अपाहिज पति किसी काम का नहीं। गुस्से से राधा उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, निकल जा यहाँ से। जा रही हूँ और थूकती हूँ मैं ऐसे काम पर। मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं खुद को बेच दूं। अपना स्वाभिमान बचाकर वह गरीब बहू वहां से चली जाती है। वो कई जगह काम खोजती है। हे भगवान, मुझ गरीब बहू पर दया कर। अगर काम नहीं मिला तो मैं अपने घर का दाना पानी कैसे चलाऊंगी। आखिर में ले देकर उसे शादी में बर्तन मांजने का काम मिल जाता है। समय बीतता है। एक दिन, अरे ओ बहू रानी, अगर सभी खा चुके हो तो अपनी इस गरीब बूढ़ी सास को भी 2 रोटी डाल दे। जी माँ जी, ये लीजिए। सभी के खाने के बाद राधा आखिर में एक रोटी खाने बैठती है। तभी एक 70-80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। सुनो बेटी, मुझे गरीब को थोड़ा खाना खिला दो। भगवान तुम्हारी रसोई को अन्न पानी से भरेगा। ये लो अम्मा, आप खा लो। अरे बहू, ये कौन सी समझदारी की बात हुई। यहाँ अपने खाने का ठिकाना नहीं है और अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को दे दी। जा मर भूखे, मैं तो तुझे अपने में से एक टुक भी ना दूं। उस दिन के बाद से वह बुढ़िया रोज उसके दरवाजे पर आती है और राधा अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को खिलाकर खुद नमक पानी पीकर रह जाती है। बेटी, तुमने इतने दिन तक मेरी भूख मिटाई, अपनी रोटी मुझे दी, मैं भी तुम्हें कुछ दे रही हूँ। बुढ़िया अपनी गंदी गठरी में से एक पतीला उसे देती है। ये लो बेटी, मेरी तरफ से ये पतीला तुम रख लो। पतीला देखकर कमला जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। ये बुढ़िया तो बड़ी मक्कार निकली। इतने दिनों तक हम गरीबों के घर की रोटियां मुफ्त में तोड़ती रही और आज देखो ये पुराना सा पतीला पकड़ा कर जा रही है। कुछ रुपया पैसा देती। बूढ़ी अम्मा का दिया पतीला राधा खुशी से लेकर रसोई में रख देती है। अब शादी का काम बंद पड़ जाने के चलते वह पूरी तरह घर पर बैठ जाती है। माँ भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। ये काम चोर कमा धमा तो रही नहीं, अब तो लगता है भीख मांग कर खाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं कुछ देखती हूँ। गरीब बहू रसोई में रखा राशन का एक एक डिब्बा टटोलती है, जिसमें उसे बड़े थोड़े से चावल मिलते हैं। इतने थोड़े से चावल हैं, एक काम करती हूँ, भात बना देती हूँ। तभी वह बूढ़ी अम्मा के दिए पतीले में वह चावल चूल्हे पर पकाने लगती है।
और बार बार अपने भूखे ससुराल वालों का मुंह देखती है। भाभी, चावल बन गया, भूख से ना जान जा रही है। बस बनने वाला है गौरी। चावल बनाकर राधा सभी को परोसती है। बहू थोड़ा सा भात और देना। पता नहीं पतीले में चावल बचा होगा कि नहीं। तभी पतीले में चावल भरे देखकर वह गरीब बहू चौंक जाती है। ये क्या जादू है? मैंने तो बड़ी ही थोड़े से चावल बनाए थे, सबने पेट भरकर खा भी लिया, फिर भी एक पतीला चावल बच गया। कहीं मेरी रसोई जादुई तो नहीं हो गई? ये सोचकर वह गरीब बहू आटे के कनस्तर पर हाथ रखकर कहती है, अगर मेरी रसोई जादुई है तो ये कनस्तर आटे से भर जाए। तभी तेज रोशनी चमकती है और डिब्बा आटे से भर जाता है। ऐसे ही वह सभी खाली मसाले, दाल, तेल के डब्बों को छूकर भी कहती है और एक सुनहरी चमक के साथ उसकी रसोई राशन पानी से भर जाती है। अगली सुबह रसोई देखकर कमला कहती है, ये मैं किसके घर की रसोई में आ गई हूँ? इतने सारे अनाज की बोरी। माँ जी, ये वही रसोई है जो आपने अपनी गरीब बहू को सौंपी थी। मगर बहू, घर में तो पैसे थे नहीं, इतना राशन पानी कहाँ से आया? राधा अपनी सास को जादुई रसोई की बात बताती है। माँ जी, जब से ये पतीला रसोई में आया है तभी से सब कुछ बदला है। बूढ़ी अम्मा को भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा था और मैं अपनी कंजूसियों के चलते जितना उन्हें खिलाया नहीं उतना सुनाया। भगवान मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं सोच रही हूँ आज खाने में पूरी कचौरी बनाऊं। इतने वक्त से हम सभी रूखी सूखी रोटी ही तोड़ रहे हैं। फिर वह गरीब बहू जादुई पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खाना बनाती है। मेरी जादुई रसोई, मुझे छोले पूरी दो ताकि मेरा परिवार आज पेट भर कर खाए। तभी एक जादुई चमक पतीले में समा जाती है जिसमें छोले पूरी से वो पतीला भर जाता है। खाने में छोले पूरी देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। अरे वाह भाभी, छोले पूरी! आज कितने वक्त के बाद ये अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। माँ, आज तो 4 पूरी खाऊंगी। आपको पता है ना मुझे छोले पूरी खाना कितना पसंद है। ये सुनकर गरीब बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तुझे जितना खाना है उतनी पूरी खाना, ठीक है? उस गरीबी में कहाँ तो उस गरीब बहू की रसोई में कल तक गिनकर रोटियां बनती थी, मगर आज जादुई रसोई से उस रोज उसके ससुराल वाले पेट भर कर खाते हैं। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं हमेशा से अपना एक ढाबा खोलना चाहती थी। क्यों ना हम अपनी जादुई रसोई को काम में ले आएं। उससे गरीब लोग 2 वक्त की रोटियां सस्ते में खा पाएंगे और फिर हम भी 4 पैसे कमा पाएंगे। फिर कल को गौरी के हाथ भी पीले करने हैं। हाँ बहू, तो एकदम ठीक कहती है। इसके बाद दोनों गरीब सास बहू अपनी जादुई रसोई का चूल्हा, सामान सब कुछ लगाकर ढाबा खोलती हैं। उनका ढाबा चल पड़ता है और सारा दिन वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोनों सास बहू बड़ी कमाई करती हैं जिससे घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं।